33 नंबर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल आएंगे तो बैठ जाएंगे। बोलना ही पड़ गया पीछे क्या फिर से बोल क्या कहाँ बोले। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासन। जब बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री संत शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जिनवानी माता की यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब पता नहीं उपवास से आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ ठंड ज़्यादा लगती है उपवास से। चल 33 नंबर पेज नंबर 38 श्लोक नंबर 33। गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्ते सपरांतरम जानाति य स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्ते सपरांतरम जानाति य स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। भेद विज्ञान का उपाय हम कैसे अब इतना अभ्यास कर पाएँ कि हमको शरीर अलग नज़र आवे और आत्मा अलग नज़र आवे। इसके लिए उपाय क्या है। गुरु उपदेशात पहले गुरु की शरण में जाओ, उनके सानिध्य में रहकर कुछ अनुभव प्राप्त करो, उनका उपदेश सुनो। देशनालब्धि के द्वारा तुम्हारा वैराग्य बढ़ेगा, फिर अभ्यास भी करना पड़ेगा। संवित्ते और स्वसंवित्ति का प्रयास करो। बाहर बाहर देखना सुनना जानना सब बाहर ही बाहर कर रहे हो। बाहर से अपना उपयोग हटाकर स्व निज आत्म तत्व के ज्ञान की ओर अपने उपयोग को केंद्रित करना। संवित्ते इसका अर्थ स्वपरांतरम। फिर क्या होगा, स्व पर दोनों पदार्थों का अंतर उसे मालूम पड़ेगा, अनुभव में आएगा। और एक बार आत्मानंद का उसको कुछ जानकारी आत्मानंद का अनुभव हो गया अंशांश में भी, तो फिर मोक्ष सुख को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। मोक्ष सुख का भी अनुभव उससे हो जाता है। मोक्ष सुख का मतलब क्या है, कोई मोक्ष अलग से कोई चीज़ तो है नहीं। शुद्ध आत्म तत्व में स्थिर होना, और स्थिरीकरण तभी होगा जब कर्म का बंध उदय सत्य सब समाप्त हो जाए। तब कर्म की सत्ता भी समाप्त होनी चाहिए, बंध उदय भी समाप्त होना चाहिए। शुद्ध आत्म तत्व की जो जानकारी है, जानकारी क्या हो तो अनुभव ही कर रहे हैं। सिद्ध अवस्था में साक्षात उनका अनुभव कर रहे हैं। और हम लोग तो आगम के माध्यम से सिर्फ थ्योरी से जान रहे हैं। प्रैक्टिकल तो अंशांश में किसी किसी को हो तो हो, ठीक है, नहीं तो नहीं है। मतलब थ्योरी भी जानना जरूरी है। इनका ये कहना है कि पहले गुरु के उपदेश से पहले वस्तु स्वरूप को समझो, जानो, क्योंकि सम्यक दर्शन के अनुसार श्रद्धा हुई उस तत्व आत्म तत्व के प्रति, और नए प्रमाण निक्षेप से उसकी विशेष जानकारी हुई। ये दोनों होने के बाद ही तद्रूप परिणति संभव है। जब जाना ही नहीं, हमने जाना ही नहीं कि समय शिखर कहाँ है, पावापुर कहाँ है, राजगिर कहाँ है, फिर उसको पूरा अच्छी तरह से मार्ग भी समझेंगे कैसे जाना आना। पहुँचना तो बाद में होगा, चलना भी होगा, पहुँचना बाद में होगा। इसी तरह आत्म तत्व में पहुँच तो तब होगी जब सबसे पहले गुरु की सच्चे देव सद्गुरु के अनुसार
हम उनके पास उनकी देशना प्राप्त करते हैं, फिर उनसे प्रैक्टिकल कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं। पढ़ लिया सिर्फ उससे कुछ नहीं होगा। समिति किसे कहते हैं, व्रत किसे कहते हैं, गुप्ती किसे कहते हैं, खूब पढ़ लिया, प्रवचन में भी सुन लिया, लेकिन कभी गुरु का सानिध्य प्राप्त किया ही नहीं। जब उनकी चर्या को प्रत्यक्ष देखेंगे, सामायिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनकी चर्या क्या है, तो देख करके रुचि होती है। कितने बच्चे लोग क्या होते हैं, केस रोज देखते हैं ना, तो पहले देखते रहते, घर जा करके उखाड़ना भी चालू करते। अरे एक आध बच्चे तो ऐसे जितना उखाड़ के रख देते हैं वो। तो आजकल ट्रेनिंग स्कूल में चलचित्र के द्वारा दी जाती है, वो बच्चों को दिखाते हैं प्रैक्टिकल, हाँ कहानी के द्वारा, इसके द्वारा सब दिखाते हैं, तो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो एक प्रैक्टिकल गुरु की चर्या देख रहे हैं, उनको आहार करते हुए देख रहे हैं, उनको केसरोज करते हुए देख रहे हैं, उनको सामायिक करते देख रहे हैं, प्रतिक्रमण करते देख रहे हैं, तो फिर वो प्रैक्टिकल देख करके उसकी नकल करता है फिर वैसा का वैसा, और उसकी रुचि भी जागृत होती है। मात्र थ्योरी से जल्दी रुचि जागृत नहीं होगी जब तक प्रैक्टिकल किसको देखेंगे नहीं। हाँ, व्रत समिति गुप्ती की परिभाषा रटने से व्रत ग्रहण करने का भाव नहीं होगा, व्रती को देखने के बाद व्रत ग्रहण करने का भाव होगा। परिभाषा कितनी भी रट लो, गुप्ती किसे कहते हैं, समिति किसे कहते हैं, और एक देख रहा हाँ महाराज से देखो मार्जन करते हैं, तब उठाते हैं, रखते हैं, चल रहे हैं कैसे, तो अनुभव अलग चीज़ है। इसलिए यहाँ सब चीज़ डाल दिया उन्होंने। पहले तो लिखा गुरु उपदेशात, मैंने गुरु का पहले प्रवचन सुनो, उपदेश सुनो, फिर जैसा सुना वैसा उनके पास रह करके उनके साथ अभ्यास करो। अभ्यास करने का मतलब स्वसंवित्ति के द्वारा उसको अपने आचरण में लाओ, तब आपको भेद विज्ञान अर्थात स्व और पर का अनुभव प्राप्त होगा कि स्व क्या पर क्या है। इस प्रकार जो जानता है मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वही मोक्ष सुख की भी जानकारी कर पाएगा। मोक्ष सुख का आस्वादन, जानकारी का मतलब आस्वादन, हाँ, जानना का मतलब प्रत्यक्ष जानना। अब श्रेणी आरोहण करेगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। केवली को तो सिद्ध पर्याय भी नजर आती है, क्योंकि 6 में से कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो केवल ज्ञान का विषय न बनता हो। गणधर परमेश्वर जब तक छद्मस्त अवस्था है, सिद्ध का साक्षात्कार नहीं होता, अमूर्त है ना, मतलब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा मूर्त पदार्थ को ही प्रत्यक्ष रूप में हम जान सकते हैं, सांबारिक प्रत्यक्ष के द्वारा, इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा, और आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष है ही नहीं। अच्छा, अब अवधि ज्ञान है वो भी मूर्त को जानता है, मनापरे ज्ञान है वो भी मूर्त को जानता है, सिद्ध पर्याय तो शुद्ध आत्म अमूर्तिक है, तो उनको केवल ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो मोक्ष सुख को जानता है मैंने, फिर केवली बन जाओ और मोक्ष सुख का अनुभव करो, सीधी बात। फिर तो जानना हमारी तरह जानना देखना थोड़ी होगा, साक्षात अनुभव हो रहा है उनको, तो स्वयं सिद्ध बन गए, सिद्ध बन करके सिद्ध पर्याय को जान रहे हैं, अथवा केवली बन करके अपनी भावी सिद्ध पर्याय को जान रहे हैं। आत्मा ज्ञान दर्शन सुख में चैतन्य पदार्थ है, शरीर जड़ पदार्थ है। पहले ये समझो थ्योरी को, आत्मा जड़ नहीं है और शरीर चेतन नहीं है। लोग कहते हैं ना, अरे शरीर तो ऐसा है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में संसारी जीव को मूर्तिक कहा है, पर वो अपेक्षाकृत कहा है, व्यवहारने की भूमिका में, क्योंकि एक क्षेत्रावगाह संबंध है। न्याय दीपिका ग्रंथ है, परीक्षा ग्रंथ आदि न्याय ग्रंथों में बताया है कि चेतन मतलब मूर्त और अमूर्त। अब शुद्ध निश्चय ने से तो आत्मा को अमूर्त बताया, और कर्मोपाधि सापेक्ष ने से आत्मा को मूर्त बताया, क्योंकि एक क्षेत्रावगाह संबंध है। आपने से चुटकी काटी, आत्मा तो पकड़ में आती नहीं है, और जड़ को तो दर्द, जड़ को तो पीड़ा होएगी भी नहीं है, तभी तो पीड़ा हो रही है। हाँ, आत्म प्रदेश इसके साथ बिल्कुल जैसे दूध में पानी मिला दिया, एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त है। इसलिए व्यवहारने से, वो भी अनुपचरित व्यवहारने से, अनुपचरित इसलिए लगा दिया कि एक क्षेत्रावगाह संबंध है। ये अलग पुस्तक अलग है, चश्मा अलग है, हम अलग बैठे हैं, यहाँ उपचरित लगेगा। उपचरित व्यवहारने से हम कहेंगे कि चश्मा मेरा है, इसको यूज करें, मेरे को बार बार इसको लगाते दिखता है, नहीं लगा रहा तो नहीं दिख पा रहा, ठीक से नहीं दिख पा रहा, तो वो चीज़ हम अलग, पति पत्नी का संबंध जो है, पुत्र पौत्र का संबंध है, मकान दुकान सब जो, ये उपचरित व्यवहार नहीं हुआ। अगर इसको उपचरित व्यवहार ने से भी गलत माने तो व्यवहार की भूमिका बिगड़ जाएगी।
पत्नी को पत्नी को फिर माँ भी कह सकते हो, कुछ भी बहन भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, बहन को पत्नी कह सकते हो। लोक व्यवहार की मर्यादा को भी जैन धर्म बनाता है, उसको भी सही कहता है, वो भी सही मान रख, पर किस अपेक्षा सही, ये पुत्र मेरा है किस अपेक्षा सही और किस अपेक्षा से नहीं है, उसी की चर्चा कर रहे हैं। हमेशा नहीं है भी और नहीं भी है, अस्ति नास्ति दोनों ये चीजें। इसलिए लिख रहे हैं कि गुरु के उपदेश से प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा वस्तु तत्व को कई सही जानकारी करो और फिर उसके बाद जैसा आगम में बताया उस प्रकार मार्ग पर चलकर अभ्यास भी करो। अभ्यास किया, अब अभ्यास कर लिया, फिर उसके बाद अनुभव, रोटी तो बन गई, अभ्यास किया था कैसे बनाना क्या करना सीख लिया, उसके बाद मुंह में डाला, अब बनाने का कार्य अब हुआ, अनुभव में आया। क्षुधा रोग का निवारण करने वो कारण बना, भूख प्यास मिटी, लेकिन पानी कहाँ से लाना मालूम ही नहीं है, लाए ही नहीं, प्यास बुझ जाएगी क्या, नहीं होगा। इसी तरह से स्वसंवित्ति के द्वारा पहले अपनी आत्मा को शुद्ध ज्ञान के द्वारा जानने का अभ्यास करो। करते 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 जैसे दूध में पहले जामन डाल दिया, अब एक साथ तो जमता नहीं, धीरे 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 थक हो रहा है। इसी तरह धर्म ध्यान के द्वारा फिर आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक जय, संस्थान विचय, धर्म ध्यान के द्वारा पहले उसमें रचे पचे, फिर धर्म ध्यान तो शुभोपयोग है, फिर इसी शुभोपयोग के द्वारा धीरे धीरे अभ्यास करते करते वही दूध दही रूप पड़मन कर गया। अब यही ज्ञान ध्यान रूप पड़मन कर गया, मतलब शुक्र ध्यान की भूमिका में चले गए। पृथक वितर एकत्र छूट गया, पक्षपाती उपरत ज्ञान वृत्ति। माता जी हमेशा बोलती आत्मा तो ज्ञान घन स्वरूप ही है, ज्ञान की ही पर्याय ध्यान है, दूध की ही पर्याय दही है, अलग से है क्या कोई? मक्खन कहो घी कहो कुछ भी करो, दूध की तो पर्याय हो गई ना। तो दूध से सब आइटम बन रहे हैं। तो ये ज्ञानोपयोग आत्मा का लक्षण, उपयोग जीव लक्षणम, ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। अब ज्ञानोपयोग की चर्चा सब में आएगी, चारित्र में भी आएगी, उत्तम क्षमा 10 धर्म कहो, रत्नत्रय कहो, सब उसकी पर्याय है। यही ज्ञानोपयोग जब श्रद्धा रूप पर्याय में परिणमन करेगा तो उसको समदर्शन कह दिया। अब कर्म चूंकि अलग अलग है इसलिए उनको डिवाइड किया कि भाई अनंतान बंदी और मिथ्यात्व का जब तक उदय है तब तक वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। कचरा बहुत सारा है, मान लो आपने दाल खरीद के लाए, उसमें कुछ पत्थर के टुकड़े भी हैं, कुछ घास फूस भी भरा पड़ा है और बहुत सारे कचरे, कुछ मिट्टी भी मान लो में शामिल है। तो भाई दाल तो दाल ही है, लेकिन कचरा कई क्वालिटी का है उसमें। मान लो आपको अब छिलके भी उसमें लगे हुए, वो भी उसको भी कहेंगे शुद्ध दाल नहीं है। तो कचरे में वेराइटीज है। अब कचरे में वेराइटीज है तो फिर कचरे को समझना पड़ेगा क्या क्या हटाना। एक को हटा दे दूसरे को नहीं हटाया, दूसरे को हटा दे तीसरे को नहीं हटाया, तो अशुद्धि माना जाएगा ना। तो आत्मा को अशुद्ध बनाने के लिए 8 कचरे हैं, 8, उसमें 4 तो कचरा ही कहलाएगा मेन घातिया कर्म, और 4 है संयोगी संबंध है उनका, कक्ष में है अभी। भैया जहाँ बैठना था वहाँ तो झाड़ दिया, जहाँ जितनी उपयोग में लाना तो झाड़ दिया, ठीक है। अब ये तो उदाहरण में लगेगा, सर्वथा तो लगेगा नहीं। आघातिया कर्म हमारे अनुजीवी आत्मगुणों का घात नहीं करते हैं, लेकिन शरीर में कैद तो हूँ, कैद तो है वो। आघातिया कर्म नाम कर्म की रचना तो है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, तो कहाँ सशरीरी होते हुए ऊर्ध्वगमन कर पाएंगे क्या? और जो आघातिया कर्म का कार्य है, वेदनी कर्म भी सत्ता में है, नाम है, गोत्र है, ये सब अंतराय, हाँ ये तो है ना। तो अब इनका कार्य चल रहा है, इनका कार्य चल रहा है तो सर्वथा शुद्ध कैसे माने जाओगे? अनुजीवी आत्मिक गुणों का घात नहीं कर रहे हैं, लेकिन संसार में रोक कर रखे तो हैं, ये चीज है। तो 8 चट्टाने हैं, उखड़ के जब निकलेंगी तब ऊर्ध्वगमन होगा, ये चीज है। समझना चाहिए सारी बातों को, और समझना ही मात्र से शांति नहीं लेना पड़ेगा। वाह आप समझ लिया, आप तो हम परफेक्ट हो गए। रोटी बन गई और खाया नहीं तो भूख मिटेगी क्या? आकुलता मिटेगी क्या? नहीं, इस चीज़ है प्रैक्टिकल में उसको अनुभव में आना चाहिए। हाँ जानने के बाद तो बन गया तो खाने की ज़्यादा बेचैनी। हाँ अब बन गया तो तुरंत, जब तक रोटी नहीं बनी भूख भी नहीं लगेगी। अभी तो काम में लगे ऐसा बन गया, अब तो भाई खाने का टाइम हो गया, भोजन चाहिए, तसल्ली नहीं रहेगी।
ये चीज़ है, जानी हुई चीज़ के प्रति रुचि जागृत होती है, जिसको जाना ही नहीं उसके प्रति रुचि भी जागृत नहीं होती है। ये चीज़ गुरुपदेशाद अभ्यासात, बहुत अच्छा श्लोक है। आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान तब मालूम होता है, यहाँ तक पढ़ चुके थे। भेद ज्ञान हो जाने पर जो आत्मा को अनुपम संतोषजनक आनंद आता है, अतीन्द्रिय सुख की चर्चा अलग ही है, बिल्कुल विलक्षण सुख है वो तो, इंद्रियजन सुख से अति भिन्न विलक्षण, वैसा आनंद ही मोक्ष जाने का होता है। सेम वही का वही चीज़ है। उस आत्म सुख को पाने के लिए किसी खाने पीने आदि इंद्रिय संबंधी विषय भोग की आवश्यकता नहीं होती है, ना कोई आकुलता तृष्णा होती है। वह सुख आत्मा के अधीन होता है, अतीन्द्रिय सुख है, वहाँ बाह्य सामग्रियों को जुटाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ जुटाने की आवश्यकता नहीं, भूख प्यास लगती नहीं है। अरे केवल ज्ञान होने के बाद ही आवश्यकता नहीं पड़ रही है पर पदार्थ की। छत्र चमर भामंडल सब है, पर वो तो अपनी आत्मान भूमि में रचे पचे हुए हैं, जरूरत ही नहीं उनको। अब भक्तामन में क्या बताया, धान पक गया है, अब बारिश की तरफ किसान अपना ध्यान, मतलब ही नहीं रहा, उस वर्षा से क्या प्रयोजन। उसने दिया ना, जब परिपक्व हो गया धान तो बाहरी वर्षा की आवश्यकता नहीं है, इसी पर परिपक्व हो गया, अब आत्मानुभूति में रच पच गया है, अब मेरा प्रतिक्रमण का टाइम हो गया, अब मेरा अभिषेक देखने का टाइम हो गया। अब वो तो फिर ऐसा करेंगे ना, तो फिर वो तो उनके लिए यही पॉइंट विष कुंभ हो गया, और पहले यही अमृत कुंभ था शुभोपयोग की भूमिका तक। जब तक शुभोपयोग की भूमिका हमारे पास है तब तक तो वायु भूमिका सब करनी पड़ेगी, समय पर प्रतिक्रमण, समय पर पाठ स्वाध्याय सब करना पड़ेगा। लेकिन यदि ये अभी तक क्रिया चल रही थी ऐसी, अब जब उससे ऊपर की कक्षा में पहुंच गए, मतलब अब समझ गए कि भैया भगवान तुम्हारी जय हो जय हो जय हो, भगवान तो हमसे बात ही नहीं कर रहे, वो तो कह रहे अपने तरफ देखो, अपने को निहारो, जयकार भी, मेरी जयकारा से कुछ नहीं होगा। कई बार बता चुके सोहम सोहम ध्यावते ना। तो जब आत्मानुभूति में आ गया उस समय उसको जिनेंद्र का अवलंबन नहीं लेना पड़ेगा। जब तक बच्चा स्वयं नहीं चल पा रहा तब तक उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। चलने के बाद तो उंगली पकड़ने का मतलब, हाँ बस वही है। भगवान का आलम्बन तब तक है जब तक शुद्धोपयोग की भूमिका नहीं हुई, तब तक, उसके बाद नहीं है। तो पहले ही कह रहे थे कि भाई लेट जाओ। आगे का स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात्, अब हम संधि विच्छेद करेंगे। अभिष्ट ज्ञापकत्वता, नहीं तो ऐसे पढ़ेंगे स्वस्मिन्, पूरा एक साथ पढ़ो। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वाद् अभिष्ट ज्ञापकत्वता, सदभिलाषित्वाद् अभिष्ट ज्ञापकत्वता। ये द मतलब द में स्वर है, तो आप यदि सदभिलाषित्वाद बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। द पूरा है ना, स्वर मिला हुआ इसमें, तो इसको और अभी फिर अभिष्ट ज्ञान संधि विच्छेद करोगे तो, और एक साथ बोलेंगे तो एक साथ, और बोलना चाहिए एक साथ ही, बिना रुके बोल सको तो बहुत अच्छी बात है। सस्मिन् सदभिलाषित्वाद् अभिष्ट ज्ञापकत्वता, बोलना इसी तरह चाहिए। लेकिन नहीं कोई बोल पा रहा है तो फिर संधि विच्छेद करके बोल लो। पर वो संधि विच्छेद करना भी कानूनी, मतलब भैया हमने तो संधि करी है, ओरिजिनल तो यही है। फिर वो ठीक है, अब अशक्य है तो ऐसे करके बोल लेते हैं। स्वयं हित प्रयुक्तित्वाद् आत्मैव गुरुरात्मना, यहाँ भी वैसे ही है। अगर आपने प्रयुक्तित्वाद् बोल दिया ना, फिर आ निकलेगा इसमें से स्वयं हित प्रयुक्तित्वादात्मैव गुरुरात्मना, और यहाँ रुकेंगे भी नहीं, यहाँ तो रुक के दात्मैव नहीं बोलना है। स्वयं हित प्रयुक्तित्वादात्मैव गुरुरात्मना, एक साथ प्रयुक्तित्वादात्मैव गुरुरात्मना। अब संधि है तो क्या कर बताओ। अब बता रहे निश्चय ने से कोई गुरु नहीं, निजात्मा ही तुम्हारा गुरु है। जब जान लिया तो उसके बाद बस फिर अब टीचर बन गए, अब विद्यार्थी बन के क्लास कॉलेज थोड़ी जाएंगे, अब तो पढ़ाने का काम कर रहे, पढ़ने का थोड़ी कर रहे। जब तक विद्यार्थी था तब तक तो टीचर का अवलंबन लिया, और गुरुजी को बराबर उनकी विनय भी कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, और उनकी विनय पूर्वक उनसे शिक्षण ले रहा है। जब स्वयं भगवान बन गया ये,
मतलब अब मैंने गुरु गुण क्या चेला बन गया चेला नहीं चेला शक्कर गुरु वो अलग है। अब वो चेला गुड़ नहीं रहा, शक्कर बन गया। हाँ है ना, गुरु गुड़ दे गया, चेला शक्कर बन गया। वो तो गुरु भी शक्कर ही बन गया। यहाँ तो गुरु भी आरंत अवस्था प्राप्त कर चुके हैं चीज़ें। हाँ, अब हम क्या है, जितेंद्र भगवान को मान लो गुरु स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ तो आत्मा को ही गुरु बता रहे हैं ना, तो आत्मा ही गुरु है, मतलब आत्मा में ही परमात्म दर्शन। अभी तक अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय, इनको हम पूज्य करके इनकी पूजन पाठ का अभिषेक पूजन आदि कर रहे हैं, उनकी आराधना में लगे हुए हैं। अब उनकी आराधना तब तक है जब तक आत्म द्रव्य तक मेरी पहुंच नहीं हुई। निज आत्म तत्व में अवगाहन करने की कला जब तक नहीं सीखी है तब तक पर का आलम्बन ले रहा है। और जब आत्म तत्व में अवगाहन डुबकी लगा रहा है बराबर, वो उसको साक्षात अनंत अवस्था सिद्ध अवस्था अपने अंदर ही नजर आ रही है। जिस समय वो अनुभव है उस समय आलम्बन रहेगा क्या? आलम्बन है तो अनुभव नहीं रहेगा। आत्मा अनुभव में लगा है तो भाई आलम्बन नहीं रहेगा। आप पंक्ति बोल रहे हो, पूजन की पंक्तियां बोल रहे हो, उसमें भगवान के गुणानुवाद की तरह उपयोग है। उस समय आत्म तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव कहाँ से होगा? अनुभव होगा तो बोलना नहीं होगा। पर की तरफ उपयोग जाना ही निश्चय से अपराध है। इसलिए कह रहे कि वो उनका आलम्बन ले लिया, ठीक है, अब तुमको कला सीखनी थी उनसे सीख ली, एजुकेटेड हो गए, रिजल्ट भी निकल गया, फर्स्ट डिवीजन से पास भी कर गए। अब फिर उसी कक्षा में बैठना चाहोगे क्या? जाके वही पहली क्लास दूसरी क्लास फिर अटेंड करोगे क्या? नहीं। अब तो आप ट्रेंड हो चुके हो, अब आत्मानुभूति में लगो, पर का अवलंबन छोड़ो। परों का अवलंबन नहीं छोड़ोगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सीधा सीधी बात। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात्, अपनी आत्मा में ही सत परमात्मपना मौजूद है, ऐसी अभिलाषा पूर्वक, ये पंचमी भक्ति लगाई ना, इस प्रकार की अभिलाषा होने से पंचमी भक्ति लगाई, कारण बन गया। पहले तो अभिलाषा होगी कि मेरे को आत्म तत्व को भी जानना है, फिर अभिष्ट ज्ञापकत्व, जो यथार्थ में अभिष्ट आत्म तत्व है उसको जानने में रचपच जाओ, बिल्कुल उसी में लग जाओ। अपने में ही प्रशस्त की अभिलाषा करने से, अपने प्रिय पदार्थ का जनाने वाला होने से, यहाँ तक हो गया, अपने आप अपने हित में प्रवृत्त होने से, क्रम दे रहे हैं। पहले तो अभिलाषा हुई, फिर उसको अभिष्ट पदार्थ को जाना, अच्छे से समझा, फिर मेरा हित इसी में है और उसी में प्रयुक्त हो गए, अपने उपयोग को उसी में प्रयुक्त करा दिया, मैंने उसी में इंगेज हो गए, बिल्कुल लग गए, रच पच गए, उसी में स्थिर हो गए। जब उसी में स्थिर हो गया, अब तो उसको गुरुपना अपनी आत्मा में ही नजर आ रहा है। जरूरत ही नहीं पर की। यही तो जैन धर्म की विशेषता है। अन्य धर्मों में तो भगवान भगवान है, तुम भक्त, हमेशा तुम भक्त थे, है और रहोगे। और जैन धर्म बोलता है नहीं, भगवान के पास इसीलिए जाते हैं कि मैं भी उस आत्मिक गुणों को अपने अंदर साकार कर सकूं। भगवान बनने के लिए भगवान के पास जाते हैं। ये चीज स्वयं आत्मा गुरु आत्मा। अब तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य का अवलंबन की आवश्यकता ही नहीं है। शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। प्रत्येक आत्मा ज्ञानमय होता है। अब देखो सिद्धांत भी रख रहे हैं, उन्हीं के पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारी आत्मा भी ज्ञानमय है। वो तो निमित्त बनेंगे, अपना ज्ञान तुमको दे नहीं देंगे। माँ ने लड्डू बनाया, तुम्हारे हाथ में रख दिया, बेटा खा ले, ऐसे भगवान तुमको आत्मा हाथ पहली पर रख के नहीं देता, ये ले लो तुम परमात्मा हम तुमको दे रहे हैं, नहीं। तो बताएंगे वे तुम्हारे पास ही रहेगी। किसान सिर्फ बीज बोता है, उपादान बनकर वृक्ष नहीं बन जाता, उपादान बनकर फल नहीं बन जाता हो। वो बीज ही वृक्ष रूपांतरण करेगा, बीज ही उसकी शाखा है, फल है, सब वो बीज का ही कार्य है। इसी तरह से भगवान ये बता रहे कि भैया शिक्षा तो चलो प्रारंभ में तो किसान की आवश्यकता पड़ेगी, वो निमित्त तो बनेगा, भूमि भी उर्वरा लेगा, विधि पूर्वक बीजारोपण करेगा, सींचेगा, सिंचाई करेगा, रक्षण करेगा। अब तक तो आवश्यकता थी पर के निमित्त की, फसल तैयार हो गई,
अब तो किसान को काट के और लाना पड़ेगा, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्रत्येक आत्मा ज्ञानमय होता है। गुरु उस आत्मा में भरे, गुरु क्या कर रहे हैं, उस आत्मा में भरे हुए ज्ञान के भंडार को बता देते हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो खजाना है, अपने खजाने को स्वयं प्रकट करो। मेरा खजाना तुमको नहीं दिया सकता, तुम्हारा खजाना हम ले नहीं सकते, आदल बदल भी नहीं होगा। अपना ज्ञान गुण हम आपको दे दें और आपका हम ले लें, नहीं होगा। ये जैन फिलॉसफी बता रही है, हम तो चाहे जिनेंद्र देव हो, चाहे आचार्य उपाध्याय साधु हो, वो तो डायरेक्टर मतलब नेता, अगुआ, हाँ बता, नेता ले जाने वाले बाहर नेता हैं, आपको मार्गदर्शन करा रहे हैं, मार्गदर्शन करा रहे हैं, पर उस मार्ग पर चलना तो स्वयं पड़ेगा। ये अपने आत्मा में भरे उस ज्ञान का या सुख का अनुभव या उपयोग तो आत्मा को स्वयं करना पड़ता है। जब तक आत्मा स्वयं अपने ज्ञान का उपयोग न करे, तब तक कोई अन्य मनुष्य उसे ज्ञानी नहीं बना सकता है। तो देखा हुआ है, किसी किसी को तो एक बार उसकी भूल बता दी, इतना सावधान हो जाता है कि अगली बार वो लाइन आने के बाद बिल्कुल साइलेंट होकर के समझ करके रुक के बोलता है, ठीक वही बोलेगा। और किसी किसी को 20-20, 25-25 बरस हो जाए तो भी उसका उपयोग, अब चाहे ज्ञानावरण का क्षोभसम मान लो नहीं है, अंतरंग ये भी मान लो, या उपयोग की स्थिरता है ही नहीं, कोशिश भी नहीं कर रहा है, कितना भी मंद क्षोभसम हो, यदि हम उपयोग को स्थिर करेंगे तो वो मार्ग हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, उपयोग ही नहीं लगाते। ऐसे कितने विद्यार्थी बेचारे, माँ बाप कितना खर्च कर रहे हैं उनके लिए, बार बार फेल, बार बार फेल, बार बार फेल। अरे पास मार्क्स तो लाभ फर्स्ट डिवीजन ले ला रहे हैं तो कम से कम, क्योंकि तो लगे मोबाइल में, कहीं खेलने में, कूदने में, इधर उधर में लगे, पुस्तक लेके बैठते नहीं है। माँ बाप डांट दे तो और जहरीला तत्व। गिरनार में उस बच्चे ने, जरा माँ बाप यही तो कह दिया, बेटा तो पिछली बार फेल कर गया, पढ़ाई तो किया कर, बस टीवी खोल ली, क्या क्या देख रहे हैं, मोबाइल ले लिया, जरा से कह दिया कि समय पर पढ़ा कर, फिर कह दिया अरे भोजन बन गया, खाने तो आजा, कुछ पिक्चर उच्चर देख रहा होगा। उसको इतनी बार बार आवाज़ लगाने से इतनी ज़ोर से गुस्सा आया कि वो शीशा, कोई शीशे का कोई आइटम होगा, जोर से मुक्का मारा, बार बार मुक्का मारता गया, पूरा एक चमड़ी तक बाहर आ गई और पूरा खून ही खून, गंगा बह गई खून की उसकी पूरे। 2-2.5 महीने लग गए इलाज कराने में। माँ बाप के पास इतना पैसा भी नहीं था, हम लोग तो वहीं थे, हमारे तो हम लोग उसके कमरे में घटना हुई, हम तो अपने कक्ष में थे, तुरंत दौड़ी या फिर हम तुरंत फिटकरी वगैरह दिए, हल्दी वगैरह उसको रोका, किसी तरह से बांध बूंद करके हॉस्पिटल लेके गए। 30-35 हज़ार रुपये खर्च हो गए। फिर हम लोगों ने 10-20 हज़ार, 10-15 हज़ार तो किसी दूसरे भक्त लोगों से ला दे, बेचारा ट्रीटमेंट तो करो, बच्चे का जीवन तो बचे, उसका पैसा ही नहीं है और कमेटी वाले एडवांस देने को तैयार नहीं हो रहे। तो फिर हम लोगों ने वंचित जीवन तो बचे। ऐसे ऐसे बच्चे, बताओ, अरे माँ बाप तेरा हित ही तो चाह रहे ना, समय पर भोजन कर लो, ये कर लो, नहीं, ये खाना तो वही खाना है। अगर राशन वाला गेहूँ है, ये गेहूँ नहीं चाहिए इनको, वही वाला चाहिए, उसकी रोटी बना तो ही खा, बेचारे कहाँ से लाएं बताओ, उठा के फेंक दे रहा, इतना गुस्सा, क्या करे। ऐसी स्थिति में विषम काल में अब परोपदेश देना भी बंद करना पड़ेगा। जिसका जैसा है चलन दो, पढ़ो तो ठीक, ना पढ़ो तो ठीक, घास कोड़ के खाना, अपना ज़िंदगी चलाते रहना, हम क्या करेंगे, करो, अच्छे बन जाओ तो ठीक, ना बनो तो ठीक है, जिंदगी तो आत्महत्या तो करने नहीं जा रहे तुम, कम से कम बैठे रहो जैसे भविष्य भी उनका। इसलिए हम उपादान बनकर किसी का उपकार नहीं कर सकते, मेन पॉइंट पे पकड़ना है। आप निमित्त बन सकते हो, वो निमित्त को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, स्वीकार ही नहीं कर रहा, उसमें हित समझ ही नहीं रहा, उसी को अहित समझ रहा है। जिसमें अहित है उसको हित मान रहा है, और जिसमें हित है उसमें अहित मान रहा है। वो शिक्षक भी बुरे लग रहे हैं, गार्जियन भी बुरे लग रहे हैं, उसको क्या करो। फिर बहुत समझाया उसको, सब कुछ किया, लेकिन क्या, जिसको जो आदत पड़ जाए। कोई भी, अब वो माँ बाप का भी कुछ पाप का उदय, जो ऐसे ही संतान में क्या कर सकते हो, सबका अपना अपना पुण्य पाप, वह अपनी आत्मा से प्रकट होता है। जैसे पदार्थों को झलकाने की शक्ति दर्पण में स्वयं होती है, उसके ऊपर का मैल हटाने से वह चमक दर्पण में अपने आप निकल आती है, चमक अलग से भरनी नहीं पड़ती है। इसी प्रकार ज्ञान के ऊपर से आवरण का पर्दा स्वयं हटाने से ज्ञान अपने आत्मा में स्वयं प्रकट होता है। निमित्त दूसरा बनेगा, भाई निमित्त तो दूसरा बना ही, कोई व्यक्ति आया, कपड़ा लिया, उसको पानी में नहीं डाल करके अच्छे साफ किया दर्पण को, निमित्त तो कोई ना कोई बनेगा। पहले प्रारंभिक अवस्था में, ट्रायल पीरियड में तो
आलम्बन लेना ही पड़ेगा शिक्षक का। सब टीचर ट्रेनिंग लेना है, टीचर बनने वाला पहले तो दूसरे टीचर का आलम्बन लेगा। टीचर ट्रेनिंग में भी तो ठीक है, टीचर बन चुका है लेकिन अब परमानेंट पोस्ट नहीं हुआ है, ट्रेंड होगा तब होगा। और प्रारंभिक दशा में तो निमित्त, लेकिन निमित्त को निमित्त समझो, उपादान को उपादान समझो। उपादान को जागृत करने के लिए निमित्त का सहारा लेते हैं और उपादान को जागृत करने का लक्ष्य ही नहीं है। इसका आंसर सुनो, उसका आंसर निकाल दो, ठीक काम खत्म। ज्ञान के ऊपर से आवरण का पर्दा स्वयं हटाने से ज्ञान अपने आत्मा में स्वयं प्रकट होता है, अर्थात वह आत्मा गुरु स्वयं ही है। ही लगा दिया यहाँ पर शिष्य, अब यहाँ मत समझ लेना ही लगा दिया है अब दूसरे गुरु क्या। यहाँ प्रारंभिक भूमिका बहुत अच्छी दी है, इस प्रारंभ में तो लेना ही पड़ेगा सहारा आपको। हमें मालूम ही नहीं है कि समय शिखर किधर है, तो दूसरे से पहले पूरा पूछेंगे, मार्ग पूछेंगे, समझेंगे, तब तो ट्रेन पर बैठेंगे। कि कोई भी ट्रेन पर जाके बैठ गए स्टेशन पर, अरे जो समय शिखर जा ही नहीं रही है और तुम उस पर पहुँच गए तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे भाई। इसी तरह पहले आत्मबोध तो होना चाहिए। आत्मबोध तब होगा जब गुरु का आलम्बन लोगे। तो इस प्रकार कभी कभी क्या होता है ना, अपने आप समय सा नियम सा द्रव्यानु ग्रंथ लेके और धवला महाधवला लेके बैठ जाते हैं पढ़ने को, और कहीं का कहीं। अब तो ऐसा हठग्राहिता पंथ व्यामों को लेकर हो गई है कि कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वही आगम है। तेरा पंथी कहेगा मैं कहता हूँ वही आगम है, 20 पंथी कहेगा मैं कहता हूँ वही आगम है। लो, अब राइट इज माइट नहीं, माइट इज राइट, बस ये है। सबसे बड़ा पंथ तो मोक्ष का मार्ग है ही नहीं, आलम्बन है। आलम्बन आप किसी का भी लो, प्लेन से ही पहुंच सकते हो कल अपने गंतव्य स्थान पर, 4 व्हीलर से ही पहुंच सकते हो, ट्रेन से ही पहुंच सकते हो, पैदल ही पहुंच सकते हो, साइकिल पर ही पहुंच सकते हो। आलम्बन में वेराइटीज है। स्थान तो वही का वही, 8 कर्मों से रहित सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कराना। बादाम चढ़ाने वाला भी मिथ्या दृष्टि नहीं और हरा फल चढ़ाने वाले मिथ्या दृष्टि नहीं। आलम्बन में वेराइटीज है। अब किसी को लड्डू पसंद है, इमरती पसंद नहीं है, किसी को मीठा पसंद है और नमकीन पसंद नहीं, किसी को नमकीन ही पसंद है। तो ये व्यक्तिगत पसंद अलग चीज हो गई। क्षुधा रोग तो दोनों को खाने से नष्ट हो रहा है। कुछ भी खा लो, पराठा खाओ तो भी भूख मिटेगी, रोटी खा लो तो भी भूख मिटेगी, चावल खा लो तो भी भूख मिट रही। लेकिन लक्ष्य पर ध्यान तो रहे। आप ठोको ठीक है, आप कितने लोग कहते हैं हरा फल सचित है। सचित माने आत्मद्रव्य से सहित, चित्त माने आत्मा है। अब एक उदाहरण से आप समझो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कन्या है, उसमें गर्भ धारण करने की योग्यता तो है, पर योग्यता मात्र से विवाह तो हुआ नहीं है। और आप किसी की बेटी को कह दो गर्भवती, कन्या है, क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा महाभारत तैयार हो जाएगा। विवाहित है ही नहीं, इसको पुत्र कहाँ से पैदा हो गया? अब तो उसको उसके सील पर लांछन लगाने वाली बात हो गई। अब तो कन्या है ना वो तो, अरे गर्भवती नहीं है, गर्भ धारण करने की योग्यता है। इसी प्रकार जो फल रखा हुआ है ना साबत, वो जैसे मान लो सेब फल ले लिया, उसके अंदर तो बीच में बीज है, उस बीज को किसान लेगा। चना है, गेहूं है, चना है, मटर है साबत, उसमें अंकुर उत्पन्न होने की योग्यता है। अभी वो अचित है, लेकिन बीज के अंदर अगर उपयोग प्रक्रिया की जाए तो उससे अंकुर उत्पन्न की योग्यता है। अभी वो अचित है। अगर सचित है तो 1 किलो चना रखा तो और 10 किलो हो जाए अपने आप हो जाए, 20 किलो हो जाए अपने आप, हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए वहीं अंदर ही कहीं। उस चने को बोने के बाद भी जीव कांड में लिखा है 1 अंतर मुहूर्त तक तो वैसा का वैसा बना रहेगा। 1 अंतर मुहूर्त के बाद उसके अंदर कहीं से मरा हुआ कोई, मतलब जिसको वहाँ उत्पन्न होना है इस पर्याय में, वो जीव आकर उसमें ठहरेगा, प्रविष्ट होगा। 1 अंतर मुहूर्त, जघन अंतर मुहूर्त ले लो, एकावली में अंतर मुहूर्त है, पर ग्रंथ में लिखा है कि 1 अंतर मुहूर्त तक तो उसमें अंकुर माने पैदा, अंकुर निकलने की योग्यता ही नहीं है। 1 अंकुर मुहूर्त तक वैसा ही रहेगा। 1 अंतर मुहूर्त के बाद उसमें अंकुर फूटने की योग्यता है। क्यों? जीव है ही नहीं उसके अंदर। कोई जीव आकर उसको अपना योनि स्थान बनाएगा, उसको माने वो स्थान, उसको योनि स्थान मतलब जन्म का स्थान, उसको बना और प्रविष्ट हो गया। जब जीव उसमें प्रविष्ट हो गया, अब वो बढ़ना चालू होगा। जीव प्रविष्ट ही नहीं हुआ तो कहाँ से बढ़ जाएगा? चना को जला दिया,
सेक दिया, साबुत ही है। अब अंकुर उत्पन्न होने की, उसमें अब कितना भुना हुआ चना बो दो, 2 टुकड़ा कर दो, नहीं निकलेगा। मात जमी कंद में ऐसा आता है कि आलू है ना, उसको कई टुकड़ा कर देते हैं, आप बोते हैं तब भी उसमें उग जाता है, क्योंकि वो साधारण वनस्पति है ना। अब साधारण वनस्पति में किस प्रकार की योग्यता है, इसका मतलब है कि उसके प्रत्येक पार्ट्स के अंदर छिन्न भिन्न होने के बाद भी उसमें योग्यता आती है और उनके अंकुर पर। इसलिए तो साधारण वनस्पति को अभक्ष बताया है और खाने वो नहीं बताया है। मांस का भी ऐसा बताते हैं कि पकता पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में मांस पक रहा है, पकते पकते उसमें नए जीवों की उत्पत्ति होती है उसी जाति के। गाय का मांस तो गाय जाति के ही समूर्छन जन्म वाले, गर्भजन वाले नहीं, समूर्छन जन्म वाले, उसमें निरंतर चमड़ा सूख गया, गाय का चमड़ा सूखा है, गीला है, कटपिट हो गया, अलग रखा हुआ है, हर समय उसमें जीवोत्पत्ति होगी। आप चमड़े की चप्पल पहने हुए हो और चल रहे, आपके रिगड़ भी लग रहा, तो भी उसमें निरंतर उसी जाति की, जिसका चमड़ा है, गाय का, भैंस का, किसका भी, बकरी का, जिसका, उसके ही जाति वाले समूर्छन जन्म वाले जीव उसमें उत्पन्न होते रहते हैं। सारी व्यवस्थाओं को पूरा सीख समझो। हरा फल चढ़ाना किसी हालत में पाप नहीं है। हाँ, यदि आप, जैसे आप पुष्प लिया आपने और तोड़ के चढ़ा रहे हो, तो यही ग्रंथकार लिख रहे हैं आचार्य की, बाल हत्या का पाप लगेगा आपको। पुष्प तोड़ कर नहीं, ठीक है, मेढक तो बेचारा उसके मुंह के पाखड़ी है, लेकिन हम चढ़ाएंगे तो अखंड पुष्प चढ़ाना पड़ेगा हमें, तोड़ कर नहीं चढ़ाएंगे। खंडित होकर पुष्प चढ़ाने का उसमें आगम में निषेध लिखा है। हम कितनी बार देखते हैं ना, अब यहीं पर लोग पूजन करे थे, हम लोग बड़ी माता जी की पूजन करी, हमारी भी कर दी थी पूजन, तो हमने देखा कि पूरा पत्तियों से भर रखा था थाल। क्यों तोड़ के क्यों रखती है? बहुत सा दिखेगा, बहुत सारा है। खंडित पुष्प चढ़ाने से और पाप का बंद होगा उल्टे। उसमें बता रहे हैं कि मतलब पार्ट्स, पाई पार्ट, जैसे कि कोई चीज़ है ना, चावल भी जहाँ तक यही बताते हैं कि अखंड चढ़ावा, लेकिन अब कोई चाट टूट गया, यहाँ तो जान करके आप तोड़ रहे हो ना, वहाँ जान के एक एक चावल को पकड़ के तोड़ के तो नहीं चढ़ाते हो ना। तो यहाँ प्रमाद का दोष आएगा, अज्ञानता है, प्रमाद है, सभी है। पुष्प साबत ही चढ़ाना चाहिए। ये पत्तियां हैं, वो तेरा जो लेके आते हैं पत्तियां ही, फिर क्या पता, हम लोग तो पत्तियां चढ़ाए तो रख दो भाई, तुम्हारा अलग ठीक है, पुष्प वृष्टि कर आप चढ़ाओ, लेकिन पत्ती वो तो पुष्प को अपने हाथ से जब तोड़ते हो आप पत्तियां, और फिर उसके पूजा के काम में ला रहे हो, गलत है, सीधा सीधी बात। अब तुरंत खिल जाता है, तुरंत टूट जाता है, तो आप पीला चावल सब कहाँ से पुष्प लाए शुद्ध, कहाँ से शुद्ध पुष्प लाए, कहाँ से क्या करे, बाजार का चढ़ाना भी गलत है। ये तेरा पंथ गलत नहीं है। अपेक्षाकृत किसी को गलत ठहरा, अपेक्षाकृत किसी सही ठहरा। अपेक्षाकृत ये कि भाई पुष्प, शुद्ध पुष्प की व्यवस्था हो नहीं रही, घर घर में गार्डन है नहीं, घर घर में गमला लगा नहीं है, पुष्प उगा नहीं रहे हैं, फिर पीला चावल स्थापना निक्षेप से पीला चावल पुष्प है, स्थापना निक्षेप से। अभी कहते हैं जिनेंद्र भगवान साक्षात प्रतिमा को जिनेंद्र कह रहे ना, भगवान की तो भगवान कह रहे ना, पर वो स्थापना निक्षेप से। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कमल का पुष्प लगा रहा है, चढ़ा रहा है, तो वो गलत हो गया। कई कथानक है इसमें, तो बहुत सारे कथानक है। वो पुष्प चढ़ा गया तो उसका क्या हुआ, वो करकंडू ताला उसको मतलब पुष्प लेके आया और सहस्त्र दल पुष्प था, बीच का पार्ट सिर्फ बता दे रहे, पूरी कहानी तो कोई माता जी बताएंगे। तो अब वो हुआ कि उसको सब आवाज़ आई कि जो सबसे बड़ा उसको चढ़ाना, जो सबसे बड़ा उसको चढ़ाना। तोड़ तो लिया उसने तालाब में से कमल, और सहस्त्र दल कमल को तोड़ा, तो कोई दैविक शक्ति वहाँ मौजूद होगी, अरे तुमने इसको क्यों तोड़ लिया? चलो कोई बात नहीं, तोड़ लिया है, लेकिन जो सबसे बड़ा उसको चढ़ाना। अब वो सोच रहा मेरा मालिक सबसे बड़ा, मालिक है ना, ऐसी आवाज़ आई तो भैया दुनिया में बड़ा नहीं हूँ। कोई बोले इसको बड़ा है परमात्मा, इनको चढ़ाओ, एक गुरु है उनको चढ़ाओ, सब जगह से ना, हम ही सबसे बड़े नहीं, हमसे बड़ा, हमसे। लास्ट में ये हुआ कि जिनेंद्र देव के पास चढ़ाओ। अब वो राजा के हाथ में उसने तो दे दिया था चढ़ाने के लिए, तो राजा बोला ठीक है मैं चढ़ाऊँ। अब वो जिनेंद्र देव के पास चढ़ाया तो, लेकिन शायद राजा नहीं तोड़ा, मैं कहानी में थोड़ा गड़बड़ा जाती हूँ, उसके हाथ में कीचड़ था, राजा नहीं तोड़ा था बराबर। करकंडू राजा की कथा है, अब याद आ गया, करकंडू राजा की कथा है, तो कीचड़ सहित चढ़ा दिया। अगले भाव में राजा बना, सब गड़बड़ा रहा है। ये मतलब गाय वाय चरा था तालाब में से पुष्प तोड़ के लाया,
अब इसने उस चढ़ा तो दिया भगवान के आगे, तो पुष्प चढ़ाने का फल यह कि राजा तो बना अगले भाव में, लेकिन इसने कीचड़ सहित हाथ से चढ़ाया था तो इसके हाथ में खुजली का रोग हो गया। मैं वर्तमान युग में ऐसे ही गड़बड़ा जाती हूँ कहानी सुनाने में, लेकिन ये सही है कि पुष्प चढ़ाया था तो इतना उसको साथ से पुण्य हुआ, कहाँ दरिद्र कुल में था और कहाँ जाकर राजा बन गया। तो राजा तो बना, लेकिन थोड़ा सी मिस्टेक क्या कर दी थी, हाथ की शुद्धि नहीं करी, कीचड़ थोड़ा थोड़ा सूखा लगा हुआ था हाथ में और उस चढ़ा दिया था, उसने ज्ञान नहीं था तो खुजली का रोग हो गया। फिर मुनि महाराज ने बताया ऐसा ऐसा है, तुमने इस पुण्य से तो तुम राजा बने, लेकिन तुम खुजली का रोग इसलिए हुआ है कि तुमने कीचड़ सहित पुष्प चढ़ा दिया था। अब उसके लिए उसको बताया कि इस तरह से तुम ये साधना करो, पूजन पाठ करो, विशेष करो, तो जो आसाता बांधा है उस आसाता का निवारण होगा। कहानी कही रहती पर मैं कहानी से गड़बड़ा जाती हूँ। ओरिजिनल पुष्प चढ़ाया था, स्थापना नीचे वाला नहीं। आचार्य शांसा महाराज की माँ को धोला हुआ था कि मैं सहस्र दल कमल से पूजा करूं, तो ऐसे तो कई आते हैं। पुष्प पूजा का मेढक का खुद ही आ रहा है कि वो तो जाके देव हो गया था। पाप का बंध लोग मानते हैं ना, ये गलत है। आपकी रुचि जिसमें वो चढ़ाओ, ठीक है बोला था। हमारी व्यवस्था वर्तमान में किस प्रकार बन पा रही है, हम उसके अनुसार चढ़ाएंगे। हमें शुद्ध पुष्प मिल ही नहीं रहा है तो नहीं चढ़ाएंगे, सीधा सीधी बात है। एक और पढ़े कि छोड़ दें, रहने दो, कोई ज़्यादा उठाएंगे। उठते उठते जाते जाते 10 बज जाता है। अभी गड़बड़ा जाते हैं ना, कहाँ की कहाँ ले गई मैं बात।